गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद मित्रों। आप सभी का आपके ई शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल और जूम क्लासेस में स्वागत है, जिसमें हम लोग एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। और हम लोगों का जो टारगेट है, दिसंबर 2023 में जो एग्जाम होने वाला है, उसको बेहतरीन तरीके से हम लोग को फेस करना है। और हम लोगों का जो सब्जेक्ट है, एजुकेशन सब्जेक्ट है। एजुकेशन सब्जेक्ट में यूनिट 7 को लेकर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो कि पेडागॉगी, एंड्रोगॉगी एंड असेसमेंट है। हम लोगों ने पेडागॉगी के बारे में पढ़ लिया, एंड्रोगॉगी के बारे में पढ़ लिया, असेसमेंट क्या होता है पढ़ लिया। अब उसके अंदर की चीजों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। और हम लोगों का सेक्शन सी चल रहा है, 7 का सेक्शन सी चल रहा है। सेक्शन सी में हम लोगों ने कल जो है काफी चीजों को डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग बात करेंगे, कल हम लोगों ने फीडबैक डिवाइसेस के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग उसके आगे के पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, असेसमेंट ऑफ पोर्टफोलियोज के बारे में। इसके बारे में असेसमेंट ऑफ पोर्टफोलियो। ठीक, असेसमेंट ऑफ पोर्टफोलियोज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि पोर्टफोलियो क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। ठीक है ना। तो आप लोगों ने जो होमवर्क दिया था, सो आई होप आप लोग कंप्लीट करके आए होंगे। और उस होमवर्क को हम लोग क्लास कंप्लीट होने पर आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। अगर आप याद करके आए तो भी अच्छी बात है, नहीं याद करके आए हैं तो यहाँ पर जो लोग याद करके आए उनके द्वारा आपको रिवीजन हो जाएगा। ठीक है ना। लेकिन कोशिश करेंगे कि सब कुछ याद करके हम लोग रिवीजन करके आए, याद करके नहीं, रिवीजन करके एक बार जरूर आए। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं असेसमेंट ऑफ पोर्टफोलियो, मतलब पोर्टफोलियो का आकलन के बारे में, पोर्टफोलियो के आकलन के बारे में हम लोग जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि पोर्टफोलियो क्या होता है। असेसमेंट हम लोग जानते ही हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं पोर्टफोलियो कि पोर्टफोलियो को हम लोग क्या कहते हैं। तो कह सकते हैं ए पोर्टफोलियो इज कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क दैट कैन exhibit a student effort, progress, achievement and various areas of the curriculum। मतलब कुल मिला के हम कह सकते हैं कि एक पोर्टफोलियो जो होता है, छात्र छात्र कार्य का एक संग्रह होता है। क्या होता है ये लिखेंगे, आप लिखेंगे छात्र कार्य का एक संग्रह होता है। ठीक है, क्या होता है, छात्रों के कार्य का एक संग्रह होता है। कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क। क्या कह सकते हैं, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क। ठीक, यहाँ पर क्या है, छात्रों के एक छात्र जो भी स्टूडेंट जो भी काम करते हैं, उनके काम को एक व्यवस्थित रूप में रखना ही आपका क्या कहलाता है, पोर्टफोलियो कहलाता है। अब बात आती है इसमें कि इसमें छात्रों की कार्यों का संग्रह कैसे करेंगे, या क्या छात्रों का कार्य होता है। तो यहाँ पाठ्यक्रम के विभिन्न क्षेत्रों में जो भी काम होता है, मतलब यहाँ पे इसमें पाठ्यक्रम में, किसमें कहेंगे, करिकुलम में, करिकुलम पाठ्यक्रम के अंतर्गत, मतलब आप कह सकते हो कि पोर्टफोलियो एक ऐसी विषय वस्तु है जिसके अंतर्गत हम छात्र पाठ्यक्रम से संबंधित लिखेंगे, पाठ्यक्रम से संबंधित छात्र के कार्यों का जो संग्रह होता है, जो संकलन होता है, उसके अंतर्गत इसको हम लाते हैं। इसमें मुख्य मुख्य बातें क्या रहती है, इसके हम लोग इसमें उसके एफर्ट को नोट करते हैं। किसको, एफर्ट को नोट करते हैं, एफर्ट्स को लाते हैं। एफर्ट्स के साथ साथ उसका प्रोग्रेस क्या होता है, प्रोग्रेस क्या था, प्रोग्रेस को नोट करते हैं। और अचीवमेंट को नोट करते हैं। ठीक, अचीवमेंट को नोट कर, एफर्ट मींस प्रयास होते हैं, प्रयास, प्रोग्रेस मींस उन्नति, प्रोग्रेस मींस उन्नति या प्रगति।
और अचीवमेंट मीन्स क्या होता है आपका? अचीवमेंट मीन्स होता है उपलब्धि। उपलब्धि। अब आप यहाँ पर इतने पॉइंट्स जब आपके सामने लिखे हैं तो अब आप पोर्टफोलियो को बता सकते हैं कि पोर्टफोलियो क्या होता है? छात्रों के कार्यों का एक संकलन होता है, संग्रह होता है, जिसमें पाठ्यक्रम से संबंधित उनके प्रयास को, उनके प्रगति को और उनकी उपलब्धियों को नोट किया जाता है। मतलब एक रजिस्टर है एक बच्चे के नाम का। अब जैसे मान लो आप लोगों का हमें पोर्टफोलियो बनाना हो तो हम क्या करेंगे? आप सभी लोगों का नाम लिखेंगे, हर एक पेज में हर एक चीजें, आपकी पूरी एक्टिविटीज लिखेंगे कि कौन कितने पॉइंट को बता रहा है, कौन किसमें प्रोग्रेस हो रहा है, किसमें कौन जो है कम चीजों को बता पा रहा है। तो जब कभी हम ऐसी चीजों को बनाएंगे उसमें आपके एफर्ट्स को देखेंगे कि आप कंटिन्यू क्लास कर रहे हैं, आपको जो है डेली याद करके भी आ रहे, रिवीजन करके भी आ रहे हैं, तो हम देखेंगे आपके अंदर प्रोग्रेस हो रहा है कि आप चीजों को, पुरानी चीजों को भी बता ले जा रहे हैं। फिर अचीवमेंट क्या होगा? जब आप किसी रिजल्ट या एग्जाम को निकालोगे तो वो आपका जो है अचीवमेंट कहलाएगा आपका। तो यहाँ पर ये पॉइंट कंप्लीट है। ठीक है, हिंदी में जो लाइन बोली थी आपने, पाठ्यक्रम से संबंधित पूरा हम लिखा देते हैं। अभी डेफिनेशन हम बोल रहे हैं। अब कभी आपसे कहा जाए पोर्टफोलियो क्या होता है तो आप बताएंगे पोर्टफोलियो जो होता है बच्चों के कार्यों का, जो एक्टिविटीज बच्चे करते हैं, स्टूडेंट जो एक्टिविटीज करते हैं, उनको एक जो है रजिस्टर में, एक डायरी में जो हम लिख कर एक जगह पर रखते हैं, तो वही आपका क्या कहलाता है? पोर्टफोलियो कहलाता है। जब फिर उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि पोर्टफोलियो, चलिए आपने बता दिया छात्रों के कार्य, अब छात्र के कौन कौन से कार्य इसमें नोट किए जाएंगे, कौन कौन से कार्यों को देखा जाएगा जो उनको नोट किया जाएगा? तो आप बताएंगे कि पाठ्यक्रम से संबंधित जो स्कूल में आते हैं, जो उनका सिलेबस है, जो करिकुलम है, जो पाठ्यक्रम है, उससे संबंधित जो वो एफर्ट करते हैं, प्रयास करते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं, फिर उनका कुछ दिनों पर टेस्ट लिया जाता है, तो प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाते हैं। प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाने के बाद फिर अचीवमेंट टेस्ट होता है। अचीवमेंट टेस्ट में कितना वो लोग चीजों को कंप्लीट कर चुके हैं, इन सब चीजों को जो हम पूरा का पूरा नोट डाउन करके एक संग्रह के रूप में, एक कलेक्शन के रूप में रखते हैं, तो वो आपका पोर्टफोलियो कहलाता है। ठीक, तो आप डेफिनेशन लिखो आप लोग, चलो डेफिनेशन लिखिए। पोर्टफोलियो लिखिएगा। पोर्टफोलियो छात्र कार्य का एक संग्रह है। पोर्टफोलियो छात्र कार्य का एक संग्रह है जो पाठ्यक्रम के विभिन्न क्षेत्रों में छात्र के प्रयास इंग्लिश में लिख लेंगे अपने पास से, छात्र के प्रयास, एफर्ट, प्रगति, प्रोग्रेस और उपलब्धियों को प्रदर्शित कर सकता है। अब जैसे मान लो आप एक स्कूल में पढ़ा रहे हो, अब एक स्कूल में आप पढ़ा रहे हो, आपको जो है क्लास टीचर आपको बना दिया जाए और आपके पास 30 बच्चे हो, तो 30 बच्चों की आप रिपोर्ट तैयार करोगे, कौन बच्चा पढ़ाई में सही है, कौन बच्चा खेलकूद में सही है, कौन संगीत में सही है। तो जब ऐसे रिपोर्ट पूरा कंप्लीट आप बनाते हो तो वही आपका पोर्टफोलियो कहलाता है आपका। क्लियर है पॉइंट? बताओ अब श्वेता सेल्वी। सर क्लियर? अब क्लास 10th में बच्चों को अगर हमें अच्छा रिजल्ट लाना है तो हम उनका क्या करते हैं? पोर्टफोलियो बनाते हैं। पोर्टफोलियो बनाने पर
क्या होता है कि उनकी हर एक एक्टिविटीज पर टीचर्स की नजर होती है। टीचर देखता है कि बच्चा जो है अपने स्टूडेंट जो है अपने सिलेबस को कवर करने में कितना एफर्ट्स कर रहा है। अब वो सिलेबस कहीं ऐसा तो नहीं केवल सिलेबस का कंप्लीट वो कर रहा है लेकिन उसके अंदर कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है, मतलब कोई नई चीज वो सीख नहीं पा रहा है, तो ये भी वहां पर देखना है। फिर यहाँ पर अचीवमेंट का मतलब होता है कि 2 यूनिट उसने अगर कंप्लीट करी तो 2 यूनिट उसको सही तरीके से याद है या उसमें वो भूल तो नहीं रहा है, उसमें कोई कमी तो नहीं कर रहा है। ये पूरा का पूरा जब प्रयास किया जाता है किसी भी चीज को समझाने के लिए करने के लिए, वही आपका क्या कहलाता है, आपका पोर्टफोलियो कहलाता है। मैंने अभी जब यूनिट 8 पढ़ा रहे थे उसमें पोर्टफोलियो का जिक्र किया गया था। उसमें मैंने बताया था कि जब कभी आप ऑनलाइन जो क्लासेस चलती हैं उसमें छोटे बच्चों के लिए एक पूरा का पूरा प्रोग्राम तैयार किया जाता है। उसमें क्या होता है पूरी चीजों को ध्यान में रखा जाता है, सब चीजों को बच्चे हर एक्टिविटी से कोरिलेट हो जाए। तो यहाँ पर ये पॉइंट थे इतने कि पोर्टफोलियो क्या होता है। तो आप बता सकते हैं कि पोर्टफोलियो के अंतर्गत हम बच्चों के या स्टूडेंट के जो है तो पाठ्यक्रम से संबंधित जितने भी कार्य हैं उनको उनका जो है एक संग्रह जो होता है उनको एक कॉपी में या एक डायरी में नोट डाउन करते हैं डेली बाय डेली, 1 डे मतलब डेली उसका रिपोर्ट बनाते हैं हम लोग कि आज उसने क्या एक्टिविटीज करी, कितना उसने अचीव किया, कितना उसने एफर्ट किया, कितना उसने प्रोग्रेस किया। जब इन सब चीजों को डेली मेंटेन करते हैं तो वो पोर्टफोलियोज कहलाता है। अब हम बात करेंगे इसके टाइप्स की, इसके टाइप्स की। टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियो लिखेंगे, टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियो। ठीक, टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियो की बात करेंगे तो पोर्टफोलियो कितने प्रकार के होते हैं तो याद रखिएगा मुख्य रूप से हम पोर्टफोलियो को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। कितने? 3 भागों में हम लोग डिवाइड करेंगे कि पोर्टफोलियो कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा नंबर एक पर आपका होता है शोकेस पोर्टफोलियो। नंबर 1 पर होता है शोकेस। ठीक, नंबर 1 पर होता है शोकेस, लिखिएगा। ठीक, नंबर 1 पर शोकेस होता है। नंबर 2 पर हमारा जो होता है उसको वर्किंग पोर्टफोलियो बोलते हैं। वर्किंग पोर्टफोलियो होता है। नंबर 3 पर जो होता है उसको प्रोग्रेस बोलते हैं। प्रोग्रेस, शोकेस में होता है प्रदर्शन, ठीक है, प्रदर्शन होता है शोकेस में, प्रदर्शन होता है। वर्किंग में कार्यकारी, कार्यकारी होता है। प्रोग्रेस मीन्स प्रगति। ये 3 टाइप्स होते हैं आपके। अब इसके बारे में जानते हैं कि शोकेस पोर्टफोलियो क्या होता है, वर्किंग पोर्टफोलियो क्या होता है और प्रोग्रेस पोर्टफोलियो क्या होता है। तो सबसे पहले हम पहले नंबर पे बात करेंगे। इसमें क्या होता है कि छात्र प्रदर्शन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें, मतलब कहते हैं एक्सिबिट द बेस्ट स्टूडेंट परफॉर्मेंस। यहाँ पे बेस्ट स्टूडेंट परफॉर्मेंस देखते हैं हम लोग। क्या देखते हैं यहाँ पे? बेस्ट स्टूडेंट परफॉर्मेंस देखते हैं, सबसे अच्छे बच्चे का प्रदर्शन देखते हैं ना। सर नोट डाउन कर लो ये। हाँ लिखिएगा, बेस्ट ऑफ लिखिएगा, बेस्ट ऑफ, मेरे साथ लिखते आइएगा, बेस्ट ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस, स्टूडेंट ठीक है। लिखेंगे सबसे अच्छे विद्यार्थी
यहाँ पर हम लोगों ने पहले पॉइंट को डिस्कस किया है। अब हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है ग्रोथ रिफ्लेक्शन ओवर अ पीरियड टाइम, मतलब एक अवधि तक या एक समय के दौरान विकास को दिखाना। लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, एक एक निश्चित समय तक, एक निश्चित समय पर, एक निश्चित समय पर विकास को प्रदर्शित करना। ठीक, मतलब पोर्टफोलियो में क्या होता है, एक निश्चित समय में ही आपको टाइम पीरियड, एक सेट टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ही आपको दिखाना होगा, लिमिट होगा उसमें कि कितने दिन में प्रोग्रेस रिपोर्ट उसकी बनेगी, पोर्टफोलियो रिपोर्ट उसका बनेगा। ठीक है ना। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें साइंस के चार्ट बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं, रिसर्च रिपोर्ट होता है, लैब रिपोर्ट होता है, टेस्ट होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं। तमाम तरीकों को हम लोग क्या करते हैं, पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं। साइंस में आपने देखा कि साइंस में हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। साइंस में आप चार्ट का प्रयोग कर सकते हैं, ग्राफ का प्रयोग कर सकते हैं, रिसर्च रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, उसमें आप लैब रिपोर्ट तैयार करेंगे, टेस्ट एंड प्रोजेक्ट्स को भी उसमें शामिल करेंगे। वही मैथ में कैसे करेंगे, मैथ का रिपोर्ट कैसे तैयार करेंगे, कहते हैं कि रिटेन एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम, चार्ट्स, टेस्ट एंड सीबीटी। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग। ठीक है, जिसमें कहते हैं जैसे आपने विज्ञान में क्या करा कि चार्ट का प्रयोग किया, ग्राफ का प्रयोग किया, वैसे जो है मैथ में भी हम चार्ट का और ग्राफ का प्रयोग करेंगे, किसको, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, प्रॉब्लम को हल करने के लिए, या हम लिखित रूप से उसको भी हल कर सकते हैं। ठीक है ना, मैथ को क्या करेंगे, लिखित रूप से भी हम कर सकते हैं, चार्ट के द्वारा भी हम कर सकते हैं, परीक्षण के द्वारा भी हम कर सकते हैं। तो तमाम तरीकों का हम प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर अंग्रेजी लैंग्वेज और आर्ट में हम देखेंगे, अंग्रेजी भाषा और कला में, तो उसमें विभिन्न प्रकार के लेखन कौशलों को और कहानियों को हम लोग रचनात्मक तरीके से देखते हैं। मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ राइटिंग स्किल एंड क्रिएटिव एंडिंग टू स्टोरीज। ठीक है ना, इसको हम लोग शामिल करेंगे। ठीक है ना, चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं। साइंस में हम क्या करेंगे, साइंस में हम क्या क्या यूज करते हैं, साइंस में हम लोग चार्ट यूज करेंगे, चार्ट, ग्राफ। ठीक है, चार्ट का यूज करेंगे, ग्राफ का यूज करेंगे, हम लोग चार्ट का यूज करते हैं, ग्राफ का यूज करते हैं, और हम लोग रिसर्च रिपोर्ट है, रिसर्च रिपोर्ट बनाते हैं हम लोग। रिसर्च रिपोर्ट के साथ साथ लैब रिपोर्ट होती है आपकी, लैब रिपोर्ट। ठीक, लैब रिपोर्ट के साथ साथ और क्या बना सकते हैं, और टेस्ट एंड प्रोजेक्ट्स हो जाएगा, टेस्ट एंड प्रोजेक्ट्स हो जाएगा आपका, ये होता है। मैथ वाले में हम कैसे करेंगे, मैथ्स पे कैसे करेंगे, मैथ्स पे हम लोग क्या करेंगे, रिटेन एक्सप्लेनेशन करेंगे, रिटेन रिटेन एक्सप्लेनेशन, लिखित जो है स्पष्टीकरण देंगे हम लोग। ठीक है, फिर इसमें और क्या करेंगे, रिटेन एक्सप्लेनेशन किसके देंगे, किसको, सॉल्व प्रॉब्लम के लिए, सॉल्व प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग रिटेन एक्सप्लेनेशन देंगे, चार्ट्स का यूज करेंगे हम लोग। ठीक, चार्ट्स के बाद ग्राफ का यूज करेंगे, ग्राफ्स का यूज करते हैं हम लोग मैथ में। वहीं पर हम लोग इंग्लिश आएगा, इंग्लिश हुआ, और लैंग्वेज हो जाएगी, लैंग्वेज के बाद आपका आर्ट आएगा आपका। इसमें हम लोग पोर्टफोलियो में क्या क्या चीजें करेंगे, तो इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ राइटिंग स्किल का यूज करेंगे,
डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स हम यूज करें किसमें, किस चीज के लिए, राइटिंग स्किल के लिए, राइटिंग स्किल, ठीक है। राइटिंग स्किल्स एंड क्रिएटिव एंडिंग टू स्टोरी, एंड क्रिएटिंग एंडिंग टू स्टोरीज, ठीक है। स्टोरीज मतलब यहाँ पर इतनी चीजें हैं आपको, जैसे साइंस में आप किस तरीके से पोर्टफोलियो, हाँ पे कहते हैं कि असेसमेंट ऑफ पोर्टफोलियो जो हम बात कर रहे हैं, इसमें पोर्टफोलियो का मूल्यांकन के रूप में भी इसको जो है एक पोर्टफोलियो असेसमेंट के रूप में भी हम लोग जानते हैं। इसमें क्या होता है, आकलन किया जाता है किसी बच्चे का। आकलन करने का मतलब ओवरऑल नहीं, कुछ समय पर आकलन में हमेशा याद रखिएगा असेसमेंट और इवैल्यूएशन में एक डिफरेंस होता है। असेसमेंट में हम लोग क्या करते हैं, बीच में ही सुधार कर सकते हैं, मूल्यांकन में फिर से में रिसाइकिल करना पड़ता है, लेकिन असेसमेंट में रिसाइकिल नहीं करना पड़ता है, वहीं से हम उसमें सुधार करना, इम्प्रूव करना शुरू कर देते हैं। इसका प्रयोग सबसे ज्यादा जो देखा गया था 1980 में, ये सबसे ज्यादा उभर कर सामने आया सभी के सामने, ठीक। इसमें क्या किया था, स्टूडेंट और टीचर दोनों के परफॉर्मेंस को भी चेक किया जाता है कि कोई टीचर अगर पढ़ा रहा है तो वो जो है पढ़ाने के बाद उनके बच्चे इम्प्रूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि उनकी पढ़ाने की टेक्निक स्ट्रेटजीज में कोई कमी हो, उसको भी ध्यान में रखा जाता है, ठीक है ना। अब इसका अगर पूछे कि पर्पस क्या होता है, तो पर्पस आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पे बच्चे का ओवरऑल फुल्ली जो है उसका क्या करना है, ग्रोथ करना है, इसलिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, ठीक है ना। क्लियर है। अब इसके आप इसके पर्पस, इसके उद्देश्य समझ गए होंगे कि पोर्टफोलियो बनाने का क्या उद्देश्य होता है। एलिमेंट हम लोग यूज करते हैं, एलिमेंट्स मतलब तत्व, ठीक। कौन कौन से तत्वों को हम लोग यूज करते हैं, तो पहला आपके सामने है कवर लेटर होता है आपका, कवर लेटर होता है आपका, ठीक है। दूसरा आपका जो होता है, कवर लेटर का मतलब आप समझ रहे हैं कि ऊपर वाला जो होता है। फिर आपका होता है टेबल ऑफ कंटेंट, क्या होता है, टेबल ऑफ, ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट होता है, टेबल ऑफ कंटेंट्स होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सामग्री की तालिका, सामग्री की तालिका होती है कवर लेटर। ऊपर का पत्र, ऊपर का पत्र होता है। और हम क्या कर सकते हैं इसमें, एंट्रीज, एंट्रीज होती हैं, जिसको एंट्रीज को हम प्रविष्टियां बोलते हैं शुद्ध हिंदी में, ठीक, एंट्रीज होती है। और इसमें क्या होता है, बोथ कोर एंड ऑप्शनल में क्या होता है आपका, बोथ कोर एंड ऑप्शनल में इसमें आप प्रविष्टियां होती है, प्रविधियां होती है, एंट्रीज प्रविष्टियां, कि हम जो एंट्रीज करते हैं ना, एंट्री करते हैं कि जितने भी डेटा होते हैं उन डेटा को हम लोग डालते हैं उसमें कि आज कितने परफॉर्मेंस किया, कैसे किया, उन सब चीजों को हम लोग डालते हैं। फिर इसमें और आता है डेट्स ऑन ए ऑल एंट्रीज, dates on all entries, मतलब जिस डेट में जो भी, मतलब जो भी एंट्री कर रहे हैं, जो भी हम डेटा उसमें फीड कर रहे हैं, वो डेटा जो है सभी प्रविष्टियों पर तिथियां होना चाहिए, मतलब सभी प्रविष्टियों पर तिथियां। आपने एक्सेल सीट देखी होगी, एक्सेल सीट जब कभी बनती है तो उसमें पूरा का पूरा बायोडेटा, पूरा का पूरा चीजें बन जाती हैं आपकी ना। तिथियां सही नहीं लिखा है क्या, तिथियां,
ठीक। और नंबर 5 पे हम बात करेंगे, नंबर 5 पे आप क्या होते हैं, ड्राफ्ट्स होते हैं आपके, ड्राफ्ट्स होता है आपका। और नंबर 6 पे आपके होते हैं रिफ्लेक्शन, तो नंबर 5 पे क्या लिखे हैं? ड्राफ्ट। ठीक, ड्राफ्ट होता है। ठीक है, चलो हम वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं क्या होता है कवर लेटर। क्या होता है कवर लेटर? क्या होता है कि एक छात्र के सीखने और उसकी प्रगति के जो पूरे पॉइंट्स होते हैं उनको सारांशित करना, उनको समराइज करना होता है। कहते हैं समराइज द एविडेंस ऑफ ए स्टूडेंट लर्निंग एंड प्रोग्रेस। लिख लेंगे इसमें कवर लेटर में लिख लेंगे समराइज। क्या लिखेंगे? ठीक है, समराइज लिखेंगे, समराइज। ठीक है, समराइज क्या करेंगे हम लोग? समराइज एविडेंस। समराइज क्या करेंगे? एविडेंस। ठीक, एविडेंस के बारे में हम लोग क्या करेंगे? समराइज करते हैं यहाँ पर एविडेंस पूरा का पूरा। यहाँ पे क्या करते हैं? सारांशित करते हैं, या पूरा का पूरा हम कंप्लीट करके जो हम पूरा कंक्लूजन देते हैं वो आपका पूरा का पूरा क्या होता है? कवर लेटर होता है। कवर लेटर में बच्चे स्टूडेंट की प्रोग्रेस रिपोर्ट के जितने भी एविडेंस है, जितने भी उन लोगों ने कलेक्शन, डाटा का कलेक्शन जहां जहां से किया है वो पूरा का पूरा कवर लेटर में आपका लिखा हुआ मिलेगा आपको ऊपर वाले। नेक्स्ट आता है टेबल ऑफ कंटेंट, मतलब यहाँ पृष्ठों की संख्या होती है। लिख लीजिएगा यहाँ पर क्या होती है? नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, लिखेंगे नंबर ऑफ पेजेस, लिख लीजिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, पृष्ठों की संख्या, हिंदी में क्या है? पृष्ठों की संख्या, पृष्ठों की संख्या। ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट में क्या होगा? पृष्ठों की संख्या होती है आपकी। याद रखिएगा, क्वेश्चन ये आएगा कि समराइज मतलब बच्चों के पोर्टफोलियो में जब कभी किसी भी छात्र के सीखने का जो पूरा एक पेज में, जिसको सारांशित एक पेज में जो पूरी चीजों को बताते हैं कि पोर्टफोलियो रिपोर्ट जो है किस तरीके से कहां कहां से चीजों को लेकर बनाया गया है, जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कवर लेटर में जाएगा। दूसरा पूछेंगे कि पोर्टफोलियो बनाते समय एक बच्चे के पूरी जानकारी जो है कितने पेजेस में होगी, कितने पृष्ठों की संख्याओं में होगी, तो टेबल ऑफ, तो क्या हो जाएगा? टेबल ऑफ कंटेंट में आएगा। नंबर ऑफ पेजेस की संख्या अगर आएगी टेबल ऑफ कंटेंट में आप आएगा। एंट्रीज में क्या आएगा? एंट्रीज में आप लिखिएगा, यहाँ पे एंट्रीज में हम लोग बेस्ट, सबसे अच्छे काम, जैसे बच्चे का काम अच्छा है तो अच्छे काम को लिखेंगे, उसमें से काम उसका लेस काम, खराब काम है या कम अच्छा किया उसने, तो उसको यहाँ पर रिपोर्ट हम पूरा का पूरा लिखेंगे। उसके छात्र के जो हम उसके चॉइस को लिखेंगे कि इसकी चॉइस क्या है, उस चॉइस को भी, मतलब यहाँ पर पूरे एंट्रीज में हम उसके हर डेटा को नोट डाउन करेंगे और उसके परफॉर्मेंस को भी वहां पे नोट डाउन करेंगे हम लोग। ठीक है ना, यहाँ पे ये चीजें होती हैं। क्लियर है पॉइंट? बताओ। हेलो हेलो। मतलब सर इसमें हम उसका डेटा डेटा नोट डाउन करेंगे, या अच्छा है या बुरा है जो भी है ना? इसमें पूरी मतलब इसमें एंट्री जो करेंगे जितनी भी जैसे नंबर ऑफ पेजेस है, नंबर ऑफ पेजेस की भी एंट्री सबसे पहले ऊपर ही हो जाएगी और पूरी की पूरी चीजें आपको यहाँ पर डिटेल मिलेगी कि उसने अच्छा काम किया है तो उसके पॉइंट्स जिस हिसाब से भी आप बना रहे हो, ग्रेड में बना रहे हो या रैंकिंग में बना रहे हो, किसी भी तरीके से आप परसेंटेज में बना रहे हो, तो वो पूरा का पूरा डेट वाइज आपको नोट डाउन करना पड़ेगा वहां पर। ठीक है ना, वहां पर नोट डाउन करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे डेट के साथ उसको लिखना है। ड्राफ्ट में चीजें आपको उसमें लिखना पड़ेगा कि किस नोट डाउन किस में क्या उसमें परिवर्तन करें, क्या उसमें नई चीजों को हम जोड़ें, इन सब चीजों के बारे में बताएगा। ड्राफ्ट क्या होता है?
सीखने की प्रक्रिया में जो हम लोग रचनात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक आकलन, योगात्मक आकलन का विकास करते हैं वही होता है। कुल मिला के ड्राफ्ट में क्या होता है, ड्राफ्ट में आप बताएंगे इसके अंतर्गत कहते हैं परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है। क्या किया जाता है? परफॉर्मेंस को। यहाँ पे लिखेंगे परफॉर्मेंस। ठीक, परफॉर्मेंस होता है। परफॉर्मेंस में हम लोग क्या करेंगे, परफॉर्मेंस में इसको नोट डाउन करेंगे। परफॉर्मेंस में आप क्या देखेंगे, फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट। ठीक है, प्रोसेस, प्रोग्रेस एंड ग्रोथ देखेंगे। क्या देखेंगे यहाँ पर, प्रोग्रेस, प्रोसेस एंड ग्रोथ। ग्रोथ इसमें देखते हैं, ड्राफ्ट में क्या देखते हैं, परफॉर्मेंस देखते हैं। परफॉर्मेंस देखने के लिए हम उनका प्रोग्रेस देखेंगे, प्रोसेस देखेंगे और ग्रोथ देखेंगे। और इन तीनों को चेक करने के लिए हम फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट का हम प्रयोग करते हैं। कौन कौन सा, फॉर्मेटिव असेसमेंट का और समेटिव असेसमेंट का हम लोग प्रयोग करते हैं। कौन सा, फॉर्मेटिव, फॉर्मेटिव का और समेटिव का। मतलब रचनात्मक और दूसरा क्या है, योगात्मक लिखिए, ज्यादा सही रहेगा। ठीक, यहाँ पे फॉर्मेटिव और समेटिव दोनों रूपों में हम इसका असेसमेंट करेंगे, असेस करेंगे। क्लियर पॉइंट, यहाँ पर इतने पॉइंट क्लियर हो गए। फिर हम लोग का लास्ट क्या बचता है, हम लोग का लास्ट बचता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में हम लोग क्या देखते हैं, रिफ्लेक्शन में हम लोग देखते हैं सेल्फ इवैल्यूएशन एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन। मतलब ये स्व मूल्यांकन और स्व प्रतिबिंब के बारे में चेक करते हैं। यहाँ पे कोलैबोरेटिव वर्क होता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कोलैबोरेटिव वर्क होता है। इसमें यहाँ पर कोलैबोरेटिव वर्क होता है, कोलैबोरेटिव वर्क। सहयोगात्मक कार्य देखते हैं। यहाँ पर क्या देखते हैं, ठीक, यहाँ पर क्या देखते हैं, कोलैबोरेटिव वर्क देखते हैं, तो सहयोगात्मक कार्य देखते हैं। इसमें जो है वेरियस फॉर्म ऑफ एविडेंस ऑफ इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल एंड फॉर्मल एक्सपीरियंसेस। यहाँ पे एक्सपीरियंसेस को दिखाता है। ठीक है, और लिखेंगे यहाँ पर कॉमा करके एक्सपीरियंसेस को। ठीक, यहाँ पर एक्सपीरियंसेस को दिखाता है, यहाँ अनुभव को दिखाता है। ठीक, अनुभवों को देखा जाता है कि वह हम इसमें औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक तीनों फॉर्म में हम यहाँ पे सभी अनुभवों को एक साथ लेकर चलते हैं। कब इसका प्रयोग हम कब करते हैं, ठीक है, इसका प्रयोग हम कब करते हैं, इसका करते हैं कब, इसका प्रयोग हम कब करते हैं, ठीक है, इसका प्रयोग हम कब करते हैं, इसका प्रयोग जब कभी हम लोग को किसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है, तो हम पुराने अपने अनुभवों के आधार पर बच्चे में क्या चीजों को हम करें कि ताकि वो प्रोग्रेस करे, इसको यहाँ पर ध्यान दिया जाता है। क्लियर है पॉइंट यहाँ पर, बताओ सभी लोग। क्लियर है सर। सभी को क्लियर है पॉइंट। क्वेश्चंस कैसे बनेंगे ये भी आप अपने माइंड में फ्रेम करिएगा। क्वेश्चंस आप लोग अपने माइंड में फ्रेम करिएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं। तो जिस तरीके से बन सकते हैं, आपसे पूछ लेगा कि ग्रोथ एंड प्रोसेस जो है किसके अंतर्गत आएगा, तो वो ड्राफ्ट्स के अंतर्गत आएगा। कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट में नंबर ऑफ पेजेस की बात आएगी, और कवर लेटर में एविडेंस की बात करेंगे। याद रखिए, कवर लेटर में समराइज और एविडेंस, इन दो की बात होगी। यही दो इसके मेन पॉइंट होते हैं आपके। क्लियर पॉइंट, बताओ। सर ये जो ड्राफ्ट के पास लिखा, क्या लिखा आपने? ड्राफ्ट के पास मैंने लिखा है परफॉर्मेंस देखना है। परफॉर्मेंस मतलब उनकी जो रहता है
उस परफॉर्मेंस में भी क्या देखना है, उनके प्रोग्रेस को देखना है, प्रोसेस को देखना है और उनके ग्रोथ को देखना है। इन तीनों को देखना है और इन तीनों को देखने के लिए हम लोग असेसमेंट का यूज करेंगे। फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट का हम लोग इसको यूज करते हैं। क्लियर है पॉइंट? ओके। क्लियर? तो चलिए आज हम लोगों ने डिस्कस किया है पोर्टफोलियो के बारे में। पोर्टफोलियो के हम लोगों ने डेफिनेशन को देखा, हम लोगों ने उनके टाइप्स को देखा है, इसमें क्या एलिमेंट्स यूज होते हैं उनको हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो यहाँ पर पोर्टफोलियो आपका कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्लास में रिफ्लेक्टिव जर्नल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो आज क्लास यहीं तक रहेगी, कल मिलेंगे हम लोग। सभी को जय हिंद।